हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास A, B and C are three element which undergoes chemical reaction according to following occasions। तो हमें ये रिएक्शंस दिए है, हमने आइडेंटिफाई करना है A, B और C को। A और रिएक्शन क्या है हमारे पास A2O3 प्लस 2B, B2O3 प्लस 2A। तो यहाँ पर से हमने देखा है कि जो B है वो क्या कर रहा है, A को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये कौन सी पहले रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर से जो B होगा वो मोर रिएक्टिव होगा किससे, A से। जो B है बेटा वो मोर रिएक्टिव है B के साथ। सो B क्या है बेटा जी, मोर रिएक्टिव है A से। ठीक है, तो नेक्स्ट ओकेशन में क्या देखते हैं, C है जो CSO4 प्लस 2B। यहाँ पर भी B क्या कर रहा है, C को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर से B क्या है, मोर रिएक्टिव है C से। यहाँ जो A है वो डिस्प्लेस कर रहा है C को। तो जो A है बेटा जी वो मोर रिएक्टिव है C से। तो अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, B। विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, C। कौन सी टाइप की रिएक्शन है बेटा जी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब हम करेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है ना बेटा, उसका पहले कलर क्या होता है, वाइट होता है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जब वो पड़ा रहता है, ठीक है, बाद में जब हम उसका कलर देखते हैं तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो उसकी क्या होती है, पंजट स्मेल होती है। तो पंजट स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड। तो यहाँ से क्या होगा बेटा जी, जो गैस होगी क्लोरीन वो क्या होगी, रिलीज होगी। और जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है उसका सनलाइट से पहले वाला कलर वाइट होता है, सनलाइट के बाद वाला कलर ग्रे होता है। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब हम करेंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाइड द कंपाउंड A2E इस फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमने क्या करना है, A से लेके E तक के क्या बेटा जी, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन क्या है, इथेनॉल को जब हम KNMF4 में से KMN ऑक्सीजन 4 में से निकालते हैं, जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में डिल्यूट HCl के प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो A कंपाउंड है वो क्या फॉर्म होता है, हमारे पास जो A कंपाउंड है बेटा जी वो होता है इथेनोइक एसिड CH3COOH। ठीक है बेटा, तो अब हम इथेनोइक एसिड को लेकर चलेंगे सेकेंड रिएक्शन में। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनता है, इथेनोइक एसिड। तो अब हम करेंगे इथेनॉल को, जब हम इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो वाटर को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो हमारे पास B कंपाउंड है वो क्या बच जाता है, एस्टर। ठीक है, तो B है जो हमारे पास क्या बचेगा बेटा जी, एस्टर। ठीक है जी, तो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन C2H5 ये लगेगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम करते हैं, जब एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड में से पास करते हैं तो C ये वाला कंपाउंड कौन सा बनता है। ठीक है, तो जो C बनता है वो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट। क्या बनता है बेटा, सोडियम एसीटेट। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब A कंपाउंड को सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे, A कंपाउंड मतलब इथेनोइक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या देता है, एक तो सॉल्ट C मतलब जो सॉल्ट दिया है, और D एक गैस देते होते हैं। कौन सी है बेटा जी, D क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ठीक है जी, तो
आगे हम क्या करेंगे बेटा, इथेनॉल को जब हम ई अलग कंपाउंड है यहाँ से, ई के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास CH3CH2ONe, सोडियम इथोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर सोडियम यूज हुआ है तो ई क्या है बेटा, सोडियम। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे बेटा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन with excess of concentrated H2SO4. State the role of concentrated H2SO4 in these reactions. Write the chemical reactions. ठीक है जी, हमें क्या करना है बेटा, पहले तो हमने एक रिएक्शन बनानी है। पहले हमारे पास क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 से पास करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर 443 केल्विन, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, इथीन, और ये करेगा वाटर को रिप्लेस। तो जो कंसंट्रेटेड होता है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, उसका काम क्या होता है, रोल क्या है बेटा, वो क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो वाटर को रिप्लेस कर देता है। तो हमारे पास जो कंसंट्रेटेड H2SO4 का रोल क्या है बेटा, वो क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2SO4 ये क्या है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड। ठीक है बेटा, तो अब हम करेंगे बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोअल्काइल प्रोसेस, राइट द वन इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। तो हमारे पास क्लोरोअल्काइल प्रोसेस क्या होता है, हमने क्या है बेटा, एक बीकर लेना है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। ठीक है जी, तो उसमें सोल्यूशन डालते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, वहां से 3 चीजों को रिलीज करता है। वो कौन कौन सी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। और इन तीनों को हमने क्या करना है, इनके यूज लिखने हैं। तो फर्स्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए काम आता है। क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं, और हाइड्रोजन गैस फ्यूल में यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था फिफ्थ क्वेश्चन। तो अब हम बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, When इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड्स, इथेनॉल को जब हम इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो हमें क्या फ्रूटी स्मेल वाला जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा। ठीक है जी, तो इन क्वेश्चन के हमने आंसर करनी है। तो फर्स्ट क्या है बेटा, स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड टू विच द फ्रूटी स्मेल कंपाउंड बिलोंग, राइट द केमिकल लोकेशन फॉर द रिएक्शन एंड राइट द केमिकल नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो हमने पहले इसकी रिएक्शन लिखनी है और प्रोडक्ट का नेम लिखना है, और यहाँ पर फिर बताना है बेटा स्टेट रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 का रोल क्या है वो बताना है। ठीक है हमने, तो अब हम करेंगे बेटा जी इसका आंसर। तो हमें क्या है बेटा, फ्रूटी स्मेल कही गई है। फ्रूटी स्मेल बेटा एस्टर की होती है। ठीक है, जो हमें कंपाउंड बिलोंग कर रहा है वो कंपाउंड किस क्लास के साथ कर रहा है, एस्टर के साथ। तो बनता क्या है, इथाइल एसीटेट बनता है। तो हमने क्या है, पहले क्या लेना है, अल्कोहल और इथेनॉल। जब हम दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा बेटा जी, एस्टर बनेगा। ठीक है, ये क्या है, एस्टर बनता है और वाटर को रिप्लेस करते हैं। और ये वाली जो रिएक्शन होती है, अल्कोहल है, ठीक है, वो किसके साथ, एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमें एस्टर और वाटर देते हैं। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो एस्टर है बेटा जी, वो फॉर्म करता है इथाइल एसीटेट को। ठीक है, इट इज द स्वीट स्मेल फॉर एस्टर्स। तो ये क्या है, स्वीट स्मेल होती है एस्टर की। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने पहले भी क्वेश्चन में किया था, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, लॉस करता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का,
विच वन ऑफ फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की करेक्टली रिप्रेजेंटेशन कौन सी है बेटा, इसमें से यहाँ पर लिखा है Na2 पॉजिटिव आइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आइन है। तो सोडियम है बेटा जी ओनली यू 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, दे सकता है, ठीक है बेटा। तो इसमें 2 पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो बेटा सोडियम है जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन 2 ले रहा है, पर यहाँ पर सोडियम के जो नंबर ऑफ एटम्स ने वो कितने हैं, 2 है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से जो ये तो बिल्कुल ही नहीं करेक्ट हो सकती, ठीक है। तो ये भी ठीक नहीं है बेटा। तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा जी, बी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है इसका, बी है। अब हम करेंगे बेटा सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एन एलिमेंट विच इज एटॉमिक नंबर डैश विल फ्रॉम ए बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर बेसिक ऑक्साइड होता है बेटा। तो 7 हमारे पास नॉन मेटल है, 7 होता क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो नॉन मेटल है। 17 क्लोरीन है, वो नॉन मेटल है। 14 सिलिकॉन है, वो नॉन मेटल है। 11 क्या होता है हमारे पास, सोडियम होता है, ठीक है। तो सोडियम इज मेटल, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास जो बेटा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या, फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है। To decay is the according a milk substance is added to it which is। हम जो सब्सटेंस है बेटा जी, कौन सा केमिकल सब्सटेंस ऐड करें मिल्क में, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा। तो इसमें जो हमारे पास ऐड होता है कि वो जो हमारे पास मिल्क है, ठीक है, वो कर्डिंग ना हो, खट्टा ना हो, तो उसमें हम ऐड करते हैं बेटा बेकिंग सोडा, ठीक है बेटा। अब हम बेटा लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो क्या है, बेंजीन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, C6H6, ठीक है। तो हाइड्रोजन जिसमें 6 होगी और कार्बन क्या है डबल बाउंडेड होगा, वो क्या है बेटा जी हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर होगी। तो फर्स्ट में तो बेटा हाइड्रोजन नहीं कंप्लीट है, ये तो रॉन्ग, ये सिंगल बाउंडेड है, ये भी हमारे पास गलत ऑप्शन है। थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, C6 हाइड्रोजन लगी है, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारे पास, तो डी भी नहीं है बेटा, तो सी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आज हमने बेटा केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।